तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 12 का देखिए चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों एक साथ में कंप्लीट करूंगा। और ये चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशंस और चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इन दोनों को दोस्तों एक साथ खत्म करेंगे हम। ठीक है, और एग्जाम से पहले पहले दोस्तों इनको ये 6 चैप्टर्स खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ऑसिलेशन समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको 3 डेफिनेशन समझनी होंगी। सबसे पहले आपको समझना होगा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, दूसरा आपको समझना है ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, और दोस्तों तीसरा आपको समझना है यहाँ पे एसएचएम क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पे पीरियोडिक मोशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। मतलब जो भी मोशन अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हैं उस मोशन को दोस्तों आप पीरियोडिक मोशन बोल सकते हो। एग्जांपल के लिए देखिए दोस्तों, ये सन है, मान लेते हैं कि ये सन है और ये अर्थ है। तो अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रही है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है। तो 365 डेज़ के बाद इसी मोशन को वो रिपीट करेगी। ठीक है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोस्तों ये रिपीट हो रही है, तो इसको हम पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मून भी जो है अर्थ के अराउंड घूम रहा है। ओके, और ये भी दोस्तों इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, तो इस मोशन की भी दोस्तों पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं हम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी दोस्तों जो है पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप के मोशन को जो है रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों पीरियोडिक मोशन का है पेंडुलम। पेंडुलम मतलब एक रस्सी है, यहाँ पे सीलिंग से अटैच की हुई, यहाँ पे अगर आपने एक मास अटैच किया तो इसको यहाँ से छोड़ दिया, तो ये जो मास है ये कैसे मोशन करेगा दोस्तों, ये कुछ इस तरीके की मोशन करेगा। ठीक है, तो ये मोशन भी दोस्तों क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रही है, तो इसको भी दोस्तों आप पीरियोडिक मोशन बोल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों पीरियोडिक मोशन का देखिए, यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच की गई है और यहाँ पे एक मास फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा गया है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप इस मास को खींचोगे इधर, आप इस पोजीशन तक आपने इसको खींचा, ठीक है, तो ये स्प्रिंग टेंशन में आ जाएगी। यहाँ पे जाके अगर आपने इसको छोड़ा तो ये जो मास है ये कुछ ऐसे मूवमेंट करेगा, इसकी जो ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन के आगे और पीछे घूमता रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ से जाता है, फिर वापस दोस्तों यहाँ से यहाँ आके वापस यहाँ, मतलब ये ऐसी मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये भी दोस्तों एक पीरियोडिक मोशन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब क्या दोस्तों, इधर उधर। ठीक है, तो कुछ ये देखिए, ये जो मास है ये मास टू एंड फ्रो टाइप की मोशन कर रही है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, तो इस मोशन को दोस्तों ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। ये मास भी देखिए दोस्तों टू एंड फ्रो टाइप का पीरियोडिक मोशन कर रहा है, तो ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन दोस्तों जो अर्थ है, अर्थ टू एंड फ्रो नहीं घूम रही है, ये सर्कुलर मैनर में कर रही है, तो इसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होती है दोस्तों, ये हम देख चुके हैं। ओके, तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है दोस्तों, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। ओके, अब हमें देखना है दोस्तों यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। जो भी ऑसिलेटरी मोशन है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है दोस्तों उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, या फिर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन और लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन वन एंड द सेम होता है दोस्तों। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी ऑसिलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रही है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पेंडुलम देखिए दोस्तों, ये पेंडुलम जो है ये कर्व में घूम रहा है ये मास। ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ओके, बट इट इज़ क्लोज टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन ये मास देखिए दोस्तों, ये स्ट्रेट लाइन में मूव रहा है यहाँ पे, तो ये सिंपल फॉर्म है ऑसिलेटरी मोशन का, इसीलिए इसको दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर आप इसको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोल सकते हो। इसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या सीखना है, हमें यहाँ पे सीखना है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और फोर्स के बारे में। इस मास का जो डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उस पर लगने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक मास है जो इस वॉल से एक स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है। ठीक है, और जिस सरफेस पर ये मास रखा गया है दोस्तों, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब ये जो मास है और इस सरफेस के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों इस मास को आपने इधर खींचा तो आपको ये पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर इस मास को आप इधर खींच के छोड़ देते हो तो ये जो मास है दोस्तों, ये मास ऑसिलेटरी मोशन, मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में करेगा, मतलब ये एसएचएम होगी। ये जो मास है ये एसएचएम करेगा। ठीक है, जब आपने इसको इधर खींचा है तो ये स्प्रिंग टेंशन में। ठीक है, जब आप छोड़ते हो दोस्तों तो क्या होगा, ये मास इधर मूव हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी की वजह से ये आगे चला जाएगा, आगे इसको कंप्रेस करेगा। अब जब स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है दोस्तों तो क्या होगा, ये स्प्रिंग उसको उधर पुश करेगी। ठीक है, तो जब ये उधर पुश करेगी वापस ये इधर आएगा। ओके, और ये सिलसिला चलता रहेगा, और ये अगर फ्रिक्शनलेस सर्फेस है और यहाँ पे कोई एयर प्रेजेंट नहीं है तो ये सिलसिला हमेशा तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ऐसे आप एज्यूम कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों ये एक्स क्या है। देखिए, ये एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है, मतलब ये मीन पोजीशन है। ओके, यहाँ पे दोस्तों एक्स की वैल्यू 0 होगी। आपने इसको यहाँ से इतना खींचा तो मीन पोजीशन से आपने इसको एक्स इतना डिस्टेंस खींचा है। ठीक है,
ओके, तो ये एक्स क्या होता है हमेशा, ये डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम मीन पोजीशन, आपने कितना खींचा है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। यहाँ से छोड़ने के बाद ये मास यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्स के बारे में, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो ये तो रिलैक्स्ड पोजीशन है दोस्तों, आपने अभी तक इसको खींचा नहीं है, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप इसको यहाँ पे खींचते हो, इस पॉइंट तक आपने इसको खींचा, ठीक है, तो स्प्रिंग क्या होगी दोस्तों, स्प्रिंग टेंशन में आ गई, तो स्प्रिंग भी क्या करेगी, इस मास को अपनी तरफ खींचेगी इधर, ठीक है। तो जब आपने ऐसे इसको पकड़ा है, तो आपके फिंगर्स को भी देखिए फील हो रहा होगा कि फोर्स इधर स्प्रिंग इसको खींच रही है, ठीक है। तो वो होता है दोस्तों रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब इस पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ओके। और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू होता है दोस्तों एक्स, जितना आपने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया है उतना ज़्यादा फोर्स होगा, अगर आपने इतना डिस्प्लेसमेंट और इससे ज़्यादा किया है तो फोर्स और ज़्यादा होगा। तो ये जो फोर्स होता है ये जो डिस्प्लेसमेंट है इससे प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर आप इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करो तो ये होगा के मतलब कांस्टेंट, ये स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है दोस्तों, ये फोर्स कितना होता है, इट इज़ इक्वल टू के एक्स, इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो के इंटू एक्स के बराबर होती है। ये स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है के वो आपको पता होता है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, इट इज़ इक्वल टू के इंटू एक्स। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसके बीच क्या करना होगा आपको, देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स, जब डिस्प्लेसमेंट इधर होता है तो फोर्स इधर लगता है, दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे माइनस साइन देना होगा आपको, ठीक है। तो इस पोजीशन पर फोर्स कितना लग रहा है दोस्तों, माइनस के एक्स। माइनस का मतलब क्या है कि एक्स अगर इस डायरेक्शन में होगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे फोर्स मैक्सिमम होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है। जैसे जैसे ये इधर आता जाएगा, मतलब इस पॉइंट पर फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा और थोड़ा कम हो जाएगा। इस पॉइंट पर दोस्तों फोर्स की वैल्यू कितनी है, देखिए कितनी होगी, इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो फोर्स भी यहाँ पे कितना होगा, मेन पोजीशन पर फोर्स भी जीरो होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो एट दिस पोजीशन, ठीक है। तो जब आपने यहाँ से छोड़ा है दोस्तों, क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मास यहाँ पे आएगा, तो इसने कुछ वेलोसिटी गेन की है, तो इसने कुछ वेलोसिटी गेन की है, तो इनर्शिया की वजह से यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये और आगे चला जाएगा। और जैसे ये आगे जाता है दोस्तों, इस स्प्रिंग को ये कॉम्प्रेस करेगा, ठीक है। जैसे ही इसने स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया दोस्तों, अब ये जो स्प्रिंग है इसको इधर पुश करना चाहिए, मतलब अब रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इधर, और ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा कितना, ये होगा माइनस के एक्स, इट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस का मतलब क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट इधर है तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स के बारे में तीन चीज़ें आपको समझनी है। एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स मैक्सिमम होता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, फोर्स मैक्सिमम होता है। और मीन पोजीशन पे फोर्स कितना होता है दोस्तों, मीन पोजीशन पे फोर्स जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये फोर्स होता कितना है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब एक्स मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एक्सेलरेशन के बारे में। न्यूटन का सेकंड लॉ आपको पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से दोस्तों एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा, इट इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, बट व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास, इट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम। सो एक्सेलरेशन also depends on what, x, because k and mass of that object is constant, so acceleration is depend on x। when x is maximum, x की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी, यहाँ पे x की वैल्यू मैक्सिमम है, तो जब x मैक्सिमम होगा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, मतलब इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम होगा। और जब x की वैल्यू जीरो होगी, इस पॉइंट पर देखिए x की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे दोस्तों एक्सेलरेशन जीरो होगा। फिर वापस दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट पे फोर्स मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। जैसे जैसे ये इधर आता है फोर्स रिड्यूस होता है, एक्सेलरेशन भी रिड्यूस होगा। इस पॉइंट पर फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, एक्स जीरो, ठीक है। जैसे जैसे इधर आता है दोस्तों, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों इसके वेलोसिटी के बारे में। देखिए आपने इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया है, ओके। जब आप छोड़ोगे दोस्तों तो क्या होगा, देखिए ये पहले यहाँ पे जाएगा, इस पॉइंट पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकेगा, मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी दोस्तों, इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इधर जाना चाहेगा, तो इधर जाते वक्त दोस्तों इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, और इस पॉइंट पर जाते जाते इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये उसको पुश कर रहा है, ये स्प्रिंग उसको पुश कर रही है, ठीक है। तो पुश कर रही है, तो जैसे पुश कर रही है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इस पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। जैसे ही ये इस मीन पोजीशन को क्रॉस करता है, अब स्प्रिंग इसको खींचेगी इधर, ठीक है ना। इस पॉइंट पर स्प्रिंग इसको खींच रही है, तो इसकी वेलोसिटी और डिक्रीज करती जाएगी, इस पॉइंट पर जाके ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकेगा, ओके। फिर वापस ये सिलसिला चलता रहेगा, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, जैसे जैसे यहाँ से छोड़ते हो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करते हो वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी, यहाँ पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जैसे ही ये पॉइंट होता है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होने के बाद अब ये इसको पुश करेगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम, वापस यहाँ पे जीरो, ठीक है।
तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो होती है जीरो होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है, और सेंटर पे जब आता है ये मास, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये चार जो क्वांटिटीज़ है इनके बारे में दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, एक्स जो है, देखिए एक्स मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यहाँ पे एक्स मैक्सिमम है, यहाँ पे भी एक्स मैक्सिमम है। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको फोर्स के बारे में, फोर्स कितना लगता है दोस्तों, इट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगा और यहाँ पे एक फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है, तो यहाँ पे और यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट पे फोर्स जीरो होगा। फिर मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है, इट इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम, के कॉन्स्टेंट एम कॉन्स्टेंट, तो ए भी एक्स पे डिपेंड है। ठीक है, तो ए भी मैक्सिमम होगा जब एक्स मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे दोस्तों एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू जीरो है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, अब बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, हमने बात की है वेलोसिटी, देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पे ये रुक जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, तो जाहिर है आपको ये आराम से समझना चाहिए कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ओके, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ये चीज़ें आपको समझनी है। तो अब बात करते हैं दोस्तों लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या है, देखिए दोस्तों, इट इज़ अ लीनियर पीरियोडिक मोशन, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन एक लीनियर पीरियोडिक मोशन होता है, मतलब लीनियर मतलब लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। ओके, इन विच फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है दोस्तों। ठीक है, तो इस पॉइंट पे फोर्स इधर लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ, और इस पॉइंट पे फोर्स इधर लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ, तो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन एंड प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि फोर्स जो है हमेशा प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है। अगर ये एक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है तो इट विल बिकम व्हाट, एफ इज इक्वल टू के एक्स, के स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट होता है, और माइनस साइन क्यों दिया गया होता है दोस्तों कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो एसएचएम की डेफिनेशन अगर आपको यहाँ पे लिखनी है तो ये डेफिनेशन लिखनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रीफ इंट्रोडक्शन एसएचएम का खत्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।